नमस्कार, हेलो आप सभी का फिर से अगेन इस नए वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगले 10 दिनों में देश भर में कहाँ पर कैसी रेनफॉल देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जो अभी लो प्रेशर है उसका आने वाले टाइम पे ट्रैक इंटेंसिटी क्या रहेगा, इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बात करके बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, सबसे पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ऐसा मत करो, अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी का सैटेलाइट इमेज है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत तक काफ़ी घने बादल की कंडीशन देखी जा रही है, जिस वजह से बारिश की एक्टिविटी मध्य भारत के कई भागों में लगातार हो रही है, जिस वजह से और भी इंक्रीज होने वाले आने वाले टाइम पे। और पश्चिम भारत में भी थोड़ी सी बारिश में रुकावट हुआ है। पिछले 24 घंटे में यहाँ पे कई समय बारिश हुआ था, बट अभी धीरे धीरे करके यहाँ पे मानसून कमज़ोर हो सकता है। और पाकिस्तान के समय भी कल बारिश की एक्टिविटी हुई थी, बट अब मौसम यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी बारिश डिक्रीज होने वाली है। और एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ देखा जा सकता है जम्मू कश्मीर के आसपास में, जिस वजह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तराखंड और एडजॉइनिंग पार्ट्स में बादल की कंडीशन देखी जा रही है, जिस वजह से यहाँ पे भी बारिश हो सकती है कुछ कुछ जगह में। और जो डिप्रेशन क्रॉस किया था वो तो भी कमज़ोर हो चुका है, अभी भी वो दक्षिणी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास में देखा जा सकता है। और ये सिस्टम की वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के भागों में भारी बारिश की संभावना तो बनी हुई है लगातार। तो फ्लडिंग की कंडीशन भी लगातार कई भागों में हो चुका है। बट एक अच्छी बात यह है कि अब ये सिस्टम धीरे धीरे करके ऐसे ट्रैक फॉलो करके उत्तरी बंगाल की खाड़ी में, यानी कि उड़ीसा, नॉर्थ उड़ीसा और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के कोस्ट के आसपास में एंटर कर सकता है, जिसलिए वहाँ पे उसका फिर से रीडेवलपमेंट हो सकता है। और ये 29 से 30 जुलाई के आसपास में एंटर करेगा। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बात करूँगा। और मानसून ट्रफ को देखेंगे तो मानसून ट्रफ अभी काफ़ी उत्तर में जा चुका है। अब ये आने वाले टाइम पे और भी उत्तर की तरफ शिफ्ट होने का संभावना है, जिस वजह से बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, इन वेस्ट बंगाल, इन सभी समय बारिश की एक्टिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो चलिए अभी अगले 5 दिनों में मौसम का हाल के बारे में बात करते हैं। तो आज है 28 तारीख और आज से 31 जुलाई तक, यानी कि जुलाई का आखिरी दिन तक कैसी रेनफॉल कहाँ पर कैसी रहेगी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लो प्रेशर बना था वो तो क्रॉस कर गया था, जो डिप्रेशन का रूप भी लिया था वो क्रॉस करके अभी कमज़ोर भी हो चुका है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला है। बट वो लो प्रेशर अभी आने वाले टाइम पे उड़ीसा और एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास रहने वाला है। उसके बाद वो 29 से 30 जुलाई के आसपास में उसका अगेन री एंटर होगा नॉर्थ बंगाल की खाड़ी में, यानी कि नॉर्थ उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग बांग्लादेश कोस्ट के आसपास में इसका फिर से उभरने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में ही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। बट अगले 24 घंटे में अगर हम बात करेंगे तो भारी से अति भारी बारिश आपको पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़ के समय देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा के साथ मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना के समय देखने को मिलेगी। तेलंगाना के समय लगातार फ्लडिंग कंडीशन जारी है, बट ये बारिश लगातार जारी रहने का संभावना दिखाई दे रही है अगले 2 दिनों तक। और भारी बारिश भी रहेगी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उसके साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, साउथ हिमालय, वेस्ट बंगाल यानी कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर गुजरात के साथ कोस्टल नॉर्थ इंटर कर्नाटका के समय कुछ कुछ जगह में भारी बारिश देखने को भी मिल सकती है। वही थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी रहेगी अंडमान निकोबार आइलैंड के कई समय। इसके साथ 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वही लाइटनिंग कुछ कुछ जगह में पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम, बिहार, झारखंड के साथ तटीय आंध्र प्रदेश, यानम से लेकर रायलसीमा और तेलंगाना के हिस्सों में देखने को मिलेगी। तो 29 जुलाई को देखेंगे तो 29 जुलाई में भारी से अति भारी बारिश आपको मध्य महाराष्ट्र के कुछ कुछ भागों में देखने को मिल सकती है। और भारी बारिश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर झारखंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश से लेकर आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और कोंकण, गोवा के हिस्सों में देखने को मिलेगी। और जो लो प्रेशर होगा अभी उड़ीसा के आसपास में ही रहेगा 29 जुलाई में, और 30 जुलाई के आसपास में उसका सी पे रीडेवलपमेंट हो सकता है अगेन।
वही 29 जुलाई में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड से लेकर कोस्टल आंध्र प्रदेश और यानम के भागों में देखने को मिली, कुछ कुछ भागों में। तो 30 जुलाई में देखें तो 30 जुलाई में भारी बारिश आपको उत्तराखंड के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, इसके साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के भागों में देखने को मिलेगी। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी रहेगी, वही अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश और यानम के भागों में देखने को मिलेगी। और 30 जुलाई में वो लो प्रेशर का उभरने का फिर से संभावना रहेगा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के आसपास में। तो 31 जुलाई में देखेंगे, यानी कि जुलाई के आखिरी दिन में आपको भारी बारिश उत्तराखंड के भागों में देखने को मिलेगी। इसके साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके साथ जो छत्तीसगढ़ के हिस्सों में और बिहार के साथ झारखंड के भागों में भी रहेगी। और उड़ीसा के भागों में भारी से अति भारी बारिश कुछ कुछ भागों में आपको देखने को मिल सकती है, खास करके तटीय और उत्तरी उड़ीसा के भागों में और अंदरूनी उड़ीसा के भागों में भी रह सकती है। और छत्तीसगढ़ के अंदरूनी और दक्षिणी भागों में भी भारी से अति भारी बारिश 31 जुलाई में रह सकती है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के भागों में भी कुछ कुछ जगह में भारी बारिश आपको देखने को मिल सकता है। वो ये थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी रहेगी। बिहार, झारखंड से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश और यानम के भागों में भी कुछ कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमने अगले 5 दिनों में देश भर में कहाँ पर कैसी बारिश और वेदर की कंडीशन कैसा रहेगा इसके बारे में हमने बात कर लिया है। तो चलिए अभी लो प्रेशर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारे दर्शकों को तो जो लगातार हर दिन मेरे वीडियोज़ को देखते हैं तो उनको पता होगा कि मैं इस लो प्रेशर के बारे में बहुत पहले से ही आपको बोलता आ रहा हूँ। तो अभी ये बात तो साफ ही है कि जो लो प्रेशर जो था वो अभी 29 जुलाई के आसपास में उसका रीडेवलपमेंट होगा, जैसे कि मैं लगातार आपको बोलता आ रहा था। तो अभी मॉडल्स भी उसी पे ही दिखा रहे हैं और वो सिस्टम मध्य भारत में भी भारी बारिश और उत्तर भारत में भी भारी बारिश की कंडीशन क्रिएट कर सकता है अभी के फोरकास्ट के हिसाब से। तो अगर मॉडल को देखेंगे तो अभी मॉडल सारे मॉडल्स एक ही चीज़ पे एग्रीमेंट कर रहे हैं कि अभी का ये मैप अगर देखेंगे तो ये 28 ये जो आज का मैप है तो इसमें देखेंगे तो सिस्टम कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये सर्कुलेशन के रूप में वही उड़ीसा के ऊपर दिखाई दे रही है। और ये सिस्टम की वजह से मानसून ट्रफ का जो रेखा है वो धीरे धीरे करके अभी उत्तर दिशा की ओर जाने लगा है। और ये मानसून ट्रफ ही इसका मूवमेंट का रीज़न है कि मानसून ट्रफ की वजह से ये सिस्टम ऐसे ट्रैक फॉलो करके यहाँ पे अगेन फिर से रीडेवलपमेंट इसका होने वाला है। तो 30 जुलाई में देखेंगे तो 30 जुलाई में सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे सर्कुलेशन उड़ीसा, एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट के आसपास में कुछ दिखा रहा है, जो कि यही सिस्टम ही है जो कि डिप्रेशन का बन के क्रॉस किया था आंध्र प्रदेश उड़ीसा कोस्ट के आसपास में, वही सिस्टम ही है। बट ये कमज़ोर होके फिर से ये यहाँ पे ऐसे ट्रैक फॉलो करके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट के आसपास में आज सर्कुलेशन के रूप में फॉर्मेशन करेगा 29 जुलाई में। और इसकी वजह से देखेंगे तो मानसून ट्रफ उत्तर की तरफ चला जाएगा, जिस वजह से जो उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ झारखंड के भागों में और उत्तर भारत के दिल्ली, पंजाब से लेकर हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के साथ जो मध्य प्रदेश के भागों में भारी बारिश कुछ कुछ जगह में रहेगी। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी यहाँ पे जारी रहेगा। और अगर हम 30 जुलाई को देखें तो 30 जुलाई में देखें तो सिस्टम यहाँ पे एक लो प्रेशर का इंटेंसिटी फिर से ये हासिल करने का रहेगा संभावना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि 30 जुलाई में जब ये लो प्रेशर आगे फिर से बन जाएगा तो उड़ीसा के साथ जो तटीय वेस्ट बंगाल के साथ जो छत्तीसगढ़ के हिस्सों में और उत्तरी आंध्र प्रदेश के साथ दक्षिणी उड़ीसा के भागों में भारी से अति भारी बारिश रहेगी। उड़ीसा के भागों में इसकी वजह से सबसे ज़्यादा भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी 30 जुलाई से ही। और अगर हम 31 जुलाई को देखेंगे तो ये 31 जुलाई में सिस्टम और भी इंटेंसिफाई करने का संभावना ये दिखा रहा है कि ऐसा दिखा रहा है कि इसी जगह के आसपास ये वेल मार्क का लो प्रेशर का रूप भी ले सकता है। तो वही सेम ही जगह पे ये स्टे भी करने वाला है 2 से 3 दिन तक। यानी कि अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से उड़ीसा के कई भागों में अत्यंत भीषण बारिश के चलते फ्लडिंग जैसी कंडीशन भी हो सकती है और छत्तीसगढ़ के भागों में भी वही सेम ही कंडीशन रहेगा। तो अभी के फोरकास्ट के हिसाब से वही है कि उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ के भागों में सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो अगर हम 1 अगस्त का देखेंगे तो 1 अगस्त में सिस्टम यहाँ पे फिर से इंटेंसिफाई कर सकता है, मे बी वेल मार्क से डिप्रेशन का इंटेंसिटी फिर से ये हासिल कर सकता है। तो इसकी वजह से वही सेम जगह में भारी से अति भारी बारिश रहेगी और झारखंड के साथ बिहार के भागों में और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी भारी बारिश की आशंका दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी वजह से जो ये सिस्टम के साथ मानसून ट्रफ भी एक्टिव रहेगा इन भागों में, जिसलिए
इन भागों में भी भारी बारिश का प्रकोप 1 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगा। और वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के कई भागों में भी भारी बारिश से अति भारी बारिश कुछ कुछ जगह में देखने को मिल सकती है। तो अगर हम 2 अगस्त को देखें तो 2 अगस्त में सिस्टम उसी जगह पे ही रहेगा और लगातार भारी से अति भारी बारिश उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तरी आंध्र प्रदेश, इसके साथ जो खास करके बिहार के साथ झारखंड के भागों में और उत्तर प्रदेश के कई भागों में और मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र के भागों में भी इसकी वजह से बारिश की एक्टिविटी दिखाई दे रही है। तो ये सिस्टम 3 अगस्त के आसपास में क्रॉस करेगा उत्तरी उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल के कोस्ट के आसपास में आज ए डिप्रेशन और मे बी वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में क्रॉस कर सकता है। तो देखेंगे तो ये 3 अगस्त में पूरा का पूरा हिस्सों को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट काफ़ी वाइड यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बड़ा जैसा इसका सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत बड़े एरिया में भीषण बारिश आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी का जो प्रोजेक्शन है इसके हिसाब से एक ही बात साफ है कि अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई भागों में आपको बाढ़ जैसे हालत भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए वार्निंग मेरी तरफ से ये है, हो सकता है कि बाढ़ का कंडीशन से अगर आता है तो अभी से लोग प्रिपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि नदियाँ फूल सकती है इसकी वजह से, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में बारिश उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों में रह सकती है इस सिस्टम की वजह से। तो अब ये सिस्टम धीरे धीरे करके उत्तर भारत को जाना स्टार्ट करेगा 3 अगस्त से। तो 4 अगस्त को देखेंगे तो 4 अगस्त में देखेंगे तो ये सिस्टम पूरा का पूरा कोस्ट को क्रॉस करने के बाद अब ये मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग झारखंड के साथ बिहार के भागों तक और उत्तर प्रदेश के भागों के आसपास में जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि नमी वाले हवाएं लगातार सी से आएगी, जिसकी वजह से बिहार, झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश रहेगी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी में रहेगी और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश की संभावना दिखाई दे रही है 3 से 4 अगस्त के बीच में। मध्य प्रदेश के बड़े भागों में इसकी वजह से अत्यंत भीषण बारिश की कंडीशन रह सकती है। इसलिए यहाँ पे भी फ्लडिंग कंडीशन आपको अगस्त के पहले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। और ये सिस्टम की वजह से मानसून ट्रफ का रेखा उत्तर भारत तक सक्रिय दिखाई दे रही है, जिस वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में भी भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी और राजस्थान के कई भागों में भी भारी से अति भारी बारिश कुछ कुछ जगह में, खास करके पूर्वी राजस्थान के भागों में देखने को मिल सकता है। तो 5 अगस्त में सिस्टम वही मध्य भारत के आसपास में रहेगा, बट ऐसा मॉडल का इंडिकेशन है कि यहाँ पे सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। तो ये अच्छा है कि अगर जो फ्लडिंग कंडीशन बदतर और भी कर सकता था, अगर ये कमज़ोर होता है तो थोड़ा सा राहत ये दे सकता है, बट फिर भी भारी बारिश का प्रकोप मध्य भारत के कई भागों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर भारत का जो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ और पंजाब के भागों में लगातार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। बट ये सिस्टम 6 अगस्त के आसपास में कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सिस्टम आने वाले टाइम पे और कितना इंटेंसिटी हासिल करता है और कौन सा ट्रैक एक्चुअली फॉलो करता है, यही ट्रैक तो रहेगा, बट एक्चुअली रेनफॉल में और क्या डिक्रीज होने वाला कि मॉडल का प्रोजेक्शन है। तो ये रेनफॉल में और ट्रैक में चेंजेस होता रहता है। तो आने वाले टाइम पे क्या और चेंजेस होगा तो मैं आपको लगातार इन्फॉर्मेशन करता रहूँगा। तो ऐसे वेदर के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।